विपत अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि वर्ल्ड क्रिकेट के फैब फोर कौन से बल्लेबाज हैं तो आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोग नाम लेंगे। विराट कोहली का, जो रूट का, स्टीव स्मिथ का, केन विलियमसन का, पाकिस्तानी लोग बाबर आजम को भी बीच में डालते हैं। बहरहाल लेकिन अब जब ये फैब फोर या फैब फाइव भी आप कह सकते हैं, अगर आप बाबर आजम को बीच में डालेंगे, वैसे मैं तो समझता हूं कि बाबर आजम फैब फाइव क्या फैब फोर का भी हिस्सा बन सकते हैं जितनी उनकी कमाल की बल्लेबाजी रही है। लेकिन अब जब ये फैब फोर या फैब फाइव एजेड हो रहे हैं, यानी कि बाबर आजम को अगर हम निकाल भी दें, केन विलियमसन अपनी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट, ये सब जो है वो रिटायरमेंट के करीब है, तो दुनिया अब इस वक्त ये सवाल पूछ रही है कि वर्ल्ड क्रिकेट के अगले नेक्स्ट फैब फोर कौन से होंगे। और कुछ ऐसा ही सवाल पूछा गया फेमस इंग्लिश कमेंटेटर, फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर, मेरे फेवरेट पाकिस्तानियों के हर दिल अजीज नासिर हुसैन नैसर से यह सवाल पूछा गया कि भाई आपकी नजर में वर्ल्ड क्रिकेट के अपकमिंग फैबुलस फोर कौन से क्रिकेटर हैं। तो नासिर हुसैन ने जो जवाब दिया ना वो सुनने से ताल्लुक रखता है। उसके अंदर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का भी नाम शामिल है, एक इंडियन क्रिकेटर का नाम शामिल है, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, बल्कि इंग्लैंड के क्रिकेटर का नाम शामिल है। आखिर कौन से हैं फैब फोर नासिर हुसैन के, और इसके ऊपर मेरी क्या राय है आपको इस वीडियो में बताता हूं। और वहीं दोस्तों आप लोगों से भी ये सवाल पूछूंगा कि व्यूअर्स अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहें कि फ्यूचर के फैबुलस फोर कौन से हो सकते हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर हुसैन वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मैं तो इनको कहता हूं, मैं तो हमेशा ही वाली बात करता हूं, अ मैन हु बोर्न इन इंडिया, प्लेड फॉर इंग्लैंड बट हिज हार्ट लिव्स इन पाकिस्तान। एक ऐसा इंसान जो कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला, इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका दिल जो है वो पाकिस्तान में धड़कता है। उस नासिर हुसैन से जब ये सवाल पूछा गया कि फ्यूचर के फैब फोर यानी कि फैबुलस फोर कौन से क्रिकेटर्स हो सकते हैं जो कि नासिर हुसैन की नजर में है, तो उन्होंने जो चार बल्लेबाजों का नाम लिया उनका मैं आप लोगों को नाम बताता हूं। पहला नाम, मतलब मैं लाइन वाइज आपको बताया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप अपनी मर्जी से रख लीजिएगा। एक नाम जो नासिर हुसैन ने लिया वो था ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड एक ऐसा नाम लिया जिसके ऊपर जो सवाल पूछे थे, यानी कि माइकल एटर्टन ने उनसे सवाल पूछा था नासिर हुसैन, तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा यार ट्रेविस हेड आप इनका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तो एक एजिड क्रिकेटर है। लेकिन नासिर हुसैन ने कहा कि भाई मेरी मर्जी है, मैं फैबुलस फोर बना रहा हूं, अगर आप चाहें तो किसी और का नाम रख ले। वैसे बाय द वे लोग पाथुन निसांका जो श्रीलंका के बल्लेबाज है और रचिन रविंद्रा जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है उनको भी फैब फोर में रखते हैं। लेकिन नासिर हुसैन ने कहा एक बल्लेबाज है ट्रेविस हेड, दूसरा बल्लेबाज उन्होंने इंग्लिश लिया जिसका नाम है हैरी ब्रूक। और बाय द वे हैरी ब्रूक जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं कमाल, मतलब हैरी ब्रूक नाम रखा जा सकता है। तीसरा नाम जो लिया नासिर हुसैन ने वो था यशस्वी जायसवाल फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा ये फ्यूचर के फैब फोर के एक दावेदार है। और जो चौथा नाम लिया, पाकिस्तानी नाम लिया, वो था साइम अयूब का। नासिर हुसैन ने कहा कि साइम अयूब ऐसा टैलेंटेड क्रिकेटर है जो कि आने वाले टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है ना वो रूल करने वाला है। उन्होंने कहा मार्क माई वर्ड्स, जो साइम अयूब है ये आने वाले दौर का बहुत बड़ा बल्लेबाज होने वाला है। उन्होंने कहा ऑल्दो मुझे पता है ये वाली चीज कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से शायद बाहर हो जाएंगे इंजरी की वजह से, लेकिन आने वाला दौर जो है वो साइम अयूब का होने वाला है। अब जब साइम अयूब का नाम लोगों ने फैबुलस फोर में देखा ना तो लोगों ने कहा यार मतलब कैसे साइम अयूब, मतलब साइम अयूब का जो रिकॉर्ड है आप उठा के देखिए, फैबुलस फोर का मतलब ये होता है कि अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स बल्लेबाज कैसा खेल रहा है। मतलब अब जैसे बाबर था फैबुलस फोर में अगर हम कहते हैं तो उसके तीनों फॉर्मेट में रन थे। विराट कोहली का नाम आता है तो उनके तीनों फॉर्मेट में रन है, जो रूट, केन विलियमसन, इसी तरीके से आप इन तमाम बल्लेबाज जो फैबुलस फोर में आते हैं इनके रिकॉर्ड उठा के देखिए, तीनों फॉर्मेट के ये दिग्गज रहे हैं। लेकिन जब आप साइम अयूब का लोगों ने नाम देखा तो लोगों ने कहा यार मतलब वनडे में तो मतलब कमाल है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर है वनडे क्रिकेट का। तो साइम अयूब अभी तक 3 सेंचुरी लगा चुका है, कोई 8-9 वनडे मैचेस खेले, कमाल है। लेकिन टी20 क्रिकेट में भी चले कह देते हैं कि शुरू में तो वो फेल हो रहे थे, लेकिन ऑफ लेट उन्हें टी20 क्रिकेट में भी रूल किया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में साइम अयूब की तरफ से अभी रन नहीं आए हैं। लेकिन जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया जी भाई साइम का नाम कैसा आ सकता है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यशस्वी जायसवाल का नाम लिया नासिर हुसैन ने। बाय द वे लोगों को जानकर यह हैरानगी होगी कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट का तो कमाल का खिलाड़ी है ना, मतलब टेस्ट क्रिकेट में जो कुछ यशस्वी जायसवाल ने कर दिया है, ऑलरेडी 2 150 स्कोर भी बना चुका है, आई थिंक डबल 100 भी बना दिया अगर मैं गलत नहीं हूं। यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में तो फिनोमिनल है, लेकिन टी20 क्रिकेट में भी बहुत कमाल है, मतलब आउटस्टैंडिंग है यशस्वी जायसवाल। लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान होंगे बहुत सारे लोग कि अभी तक जायसवाल ने वनडे क्रिकेट में डेब्यू ही नहीं किया। मतलब वनडे क्रिकेट में अभी यशस्वी जायसवाल वो साइम अयूब जो वनडे क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुका है, यशस्वी जायसवाल ने तो वनडे क्रिकेट में डेब्यू ही नहीं किया। तो फिर यशस्वी जायसवाल का भी नाम आ रहा है क्योंकि ये फ्यूचर के फैबुलस फोर है, ठीक है, ये अभी का फैबुलस फोर नहीं है, ये फ्यूचर में जो हो सकता है। उसके बाद अगर आप हैरी ब्रूक को उठाकर देख ले,
वी ऑल नो कि टेस्ट क्रिकेट में अगेन हैरी ब्रूक का रिकॉर्ड जो है वो फिनोमिनल फैंटास्टिक है। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड आप उठा के देखें, बहुत खराब है जो हैरी ब्रूक है। और टी20 क्रिकेट लोग ये समझते हैं कि हैरी ब्रूक जो टी20 क्रिकेट का बहुत बड़ा कोई तुरम खाए। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आईपीएल क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से हैरी ब्रूक को समझा जाता है कि वो टी20 के बहुत बड़े बल्लेबाज है, लेकिन जब आप उनका टी20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं है जितना उनका आईपीएल क्रिकेट का और पाकिस्तान सुपर लीग का रिकॉर्ड है। तो ये चीज है कि हैरी ब्रूक हो गए या साइम अयूब हो गए या जो यशस्वी जायसवाल है, अगर इनका फैबुलस फोर में नाम आ रहा है तो ये आने वाले दौर के लिहाज से आ रहा है, क्योंकि साइम अयूब ने वनडे क्रिकेट में जो अपनी छाप छोड़ी है, टी20 क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में अभी तो रन नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में आएंगे। यशस्वी जायसवाल टी20 क्रिकेट और टेस्ट के तो कमाल है, लेकिन अभी वनडे क्रिकेट का उन्होंने डेब्यू नहीं किया, तो अभी पता नहीं कैसे खेलेंगे। बहरहाल अगर ये फैबुलस फोर की मैं बात करूं ना, आज लोग सवाल उठा सकते हैं जी नासिर हुसैन ने जो नाम दिया है, एक नाम तो खैर जो उन्होंने ट्रेविस हेड का डाला, वो तो मैं भी मानता हूं कि ट्रेविस हेड तो आज के फैबुलस फोर में जगह ले सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी एक को निकाल दें, विलियमसन को निकाल दें, बाबर को निकाल दें, किसी एक का नाम निकाल के आज के तो डाल सकते हैं कि टाइम फ्यूचर में तो ट्रेविस हेड मतलब अब बूढ़े क्रिकेटर हैं। लेकिन अगर आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले किसी से भी पूछा जाता कि यार फैबुलस फोर जो आने वाले दौर के होंगे वो कौन होंगे, आज तो लोग हैरान हो रहे हैं साइम, यशस्वी, ये कैसे आ गए, हैरी ब्रूक। आज से 1.5 साल पहले मैं प्रिटी श्योर हूं, और मेरे वीडियो देखने वालों से भी मैं ये वाली बात कहूंगा कि आप लोग भी यही वाली बात कहते हैं कि एक नाम होता शुभमन गिल का, दूसरा नाम होता शुभमन गिल का, तीसरा नाम होता शुभमन गिल का और चौथा नाम होता शुभमन गिल का। जिस टाइम पर शुभमन गिल रन बना रहे थे तो फैबुलस फोर में शुभमन गिल ही शुभमन गिल थे। मतलब आप चेक करें ना, मुझे वो याद आता है न्यूजीलैंड के खिलाफ डबल 100 वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल ने बनाई। फिर उसी सीरीज के अंदर वो जो न्यूजीलैंड के साथ आपकी एक यादगार सीरीज थी, उसी के अंदर जो है टी20 क्रिकेट में सेंचुरी लगाई शुभमन गिल ने। लेकिन फिर दुनिया को ये पता लगना शुरू हुआ कि जो प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट या प्रिंस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट जिसको कहा जा रहा है शुभमन गिल, वो इंडिया से बाहर नहीं चल सके, इंडिया से बाहर उनका बल्ला नहीं चल सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को यह भी पता चलना शुरू हुआ, लोगों ने कहा नहीं ये तो प्रिंस ऑफ इंडिया है, सिर्फ इंडिया के अंदर प्रिंस है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा कि बल्कि ये तो प्रिंस ऑफ अहमदाबाद है, मतलब अहमदाबाद में वो आईपीएल के फाइनल में सेंचुरी शुभमन गिल की सबको याद है। मुझे वो एक मैच याद है जब शुभमन गिल अपने प्राइम पर थे, जब रन बना रहे थे, तो मुझे वो मैच भी याद है, एक आईपीएल का मैच के आरसीबी का और ये जो शुभमन गिल की टीम थी, मैं इस वक्त नाम भूल गया, अहमदाबाद और आरसीबी का मैच था। वहां पर विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई और आरसीबी ने 200 प्लस का टारगेट दिया है अहमदाबाद को और गुजरात को, सॉरी माजिद के साथ गुजरात जब बल्लेबाजी करने आई तो गुजरात ने वो मैच जीत लिया, शुभमन गिल ने जवाब में सेंचुरी लगा दी। तो मतलब उस टाइम पर तो जब शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे तो विराट कोहली की सेंचुरियों पे शुभमन गिल की सेंचुरियां भारी पड़ रही थी। लेकिन अब वही बात है ना कि अब शुभमन गिल का रन नहीं आ रहे, अब तो यशस्वी जायसवाल को इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है। अगर कोई फैबुलस फोर का खिलाड़ी है तो यशस्वी जायसवाल, साइम अयूब, उसके साथ हैरी ब्रूक और उसके साथ साथ जो है ना वो आप चौथा खिलाड़ी आप चूज कर लें। कुछ लोग रचिन रविंद्रा का नाम लेते हैं, कुछ लोग जैसे मैंने कहा पथुन निसांका श्रीलंका के खिलाड़ी का नाम लेते हैं। लेकिन बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की नजर में कौन से 4 खिलाड़ी हैं जो फैबुलस फोर में जगह बना सकते हैं? नासिर हुसैन ने तो साइम अयूब को रखा है और नासिर रखा है, बल्कि बड़ी जमकर तारीफ भी किया नासिर हुसैन ने साइम अयूब की। आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।